आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3, जिसमें हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन? थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस। इस लेक्चर में देखेंगे हम थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप पे क्वेश्चंस। कूलम्ब्स लॉ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कूलम्ब्स लॉ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सुपरपोजिशन वाले, दूसरे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, तीसरा एक मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एसएचएम पे कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड ही कैसे एक चार्ज एसएचएम करता है और उसका टाइम पीरियड, वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, ऐसे क्वेश्चंस में 2 चार्ज होते हैं। लेट सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज हमने एक चार्ज लिया Q और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है 4Q। क्या रखा है? 4Q। सो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखें। लेट सपोज यहाँ रखें तो यहाँ पे इसका जो फोर्स है और इसका फोर्स इक्वल हो जाए F नेट। अगर कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा? इक्विलिब्रियम पे तब रहेगा जब F नेट, उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब ये सिनेरियो है, लेट सपोज ये सिनेरियो है, ये एक सिस्टम अपने पास, इसमें कितना फोर्स लग रहा है? कुछ फोर्स इसके कारण लगेगा, कुछ फोर्स इसके कारण लगेगा। 2 ही चार्जेस है, बाकी तो और कोई फोर्सेस तो है नहीं। तो 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा? इसके कारण कुछ लगेगा, इसके कारण कुछ लगेगा। सो आइए देखते हैं किस प्रकार इन पे फोर्स लगता है। हमने लिया एक चार्ज Q, इधर लिया 4Q। हमें पता है कि जो कूलम्ब्स फोर्स है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस है, जो लाइन इनके चार्जेस के सेंटर से जो ज्वाइन हो रही है, इसके अलावा फोर्स लगता है। अब हमें पता है कि अब 3 कंडीशन बन सकते हैं। तो यहाँ कोई चार्ज रखेंगे हम, इस पर फोर्स 0 हो जाए, या यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। 3 ही सिचुएशन, पर नीचे का तो कोई मतलब नहीं है। तो 3, तो यहाँ पे जब हम चार्ज रखेंगे, लेट सपोज Q0 क्या है? एक हमेशा इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब ये एक ऐसा चार्ज है जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक हम जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो चार्ज एज्यूम करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो चार्ज एज्यूम करते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कभी भी कोई बोले तो टेस्ट चार्ज क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं कि हमने यूनिट पॉजिटिव यहाँ रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव तो ये फोर्स लगाएंगे इस तरफ। सो यहाँ पे कंडीशन बन सकती है इक्विलिब्रियम टाइप की। देखते हैं यहाँ पे बन सकती है 4Q यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, और Q भी इस तरफ रिपल्शन लगाएगा, तो यहाँ तो कंडीशन नहीं बन सकती। सेम वे Q इस तरफ लगाएगा, 4Q भी इस तरफ लगाएगा, तो यहाँ कंडीशन नहीं बनेगी। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी कहाँ? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी सेंटर पे नहीं बनेगी। एक्चुअली ये छोटे चार्ज के पास बनेगी, क्योंकि 4Q का मैग्नीट्यूड जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के मैग्नीट्यूड की भी है ना, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब 4Q है, 4Q ज़्यादा फोर्स लगाएगा, Q क्या लगाएगा? कम फोर्स लगाएगा। क्यों? तो जो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट लिख लो, जो इक्विलिब्रियम आएगा कहाँ पे आएगा? नियर स्मॉल चार्ज एंड व्हेन बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। कंसेप्ट लिख लो, when both charges, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, when both charges are positive, तो जो then equilibrium attained is at mid
मिड पे आएगा दोनों, एंड नियर स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज के पास आएगा और कहाँ पे आएगा, मिड में आएगा। तो ये कंसेप्ट है कि दोनों चार्जेस जब पॉजिटिव हो तो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट मिड एंड नियर स्मॉल चार्ज। तो आइए देखते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली अटेन्ड कैसे होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आस्क किए जाते हैं और कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं, अगर किस्मत हुई तो अभी देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। इनमें कंसेप्ट इतना ही था, तो आइए देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। हमने देखा कि Q चार्ज यहाँ है, 4Q चार्ज यहाँ है। अब Q चार्ज यहाँ है, 4Q चार्ज यहाँ है, तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अटेन यहाँ होगा। अब इनके बीच में लेट सपोज जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर की। हमने देखा कि दो चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज Q और दूसरा 4Q, वो सर्टेन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। इसको 10 सेंटीमीटर ना लेके हम इसको A ले लेते हैं, क्योंकि A इससे क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा और उससे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसको लिया A। हमने देखा कि जो छोटा चार्ज है उससे जो टेस्ट चार्ज था वो x डिस्टेंस दूर रखा है, तो 4Q कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। सो हमने देखा कि एट ये इस पॉइंट P ले लिया, एट पॉइंट P जो फोर्स इसके कारण लगेगा वो इक्वल और अपोजिट होगा इसके कारण। फोर्स हमने देखा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है, तो फोर्स ड्यू टू Q ऑन 4Q इज इक्वल्स टू जो फोर्स ऑन 4Q ड्यू टू Q। ठीक है, सो अब हमने फोर्स नेट बैलेंस किया। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, x का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q Q नॉट। देखो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q नॉट ऑन ड्यू टू Q और 4Q Q नॉट। ठीक है, फोर्स ये लगा Q के कारण और ये लगा 4Q के कारण। Q नॉट टेस्ट चार्ज लिया था, टेस्ट चार्ज पे फोर्स हम बैलेंस कर रहे हैं और डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल, Q नॉट कैंसिल हुआ कितना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लो, रूट लिया हमने तो यहाँ कितना हुआ 1/x और इतना इधर कितना हुआ 1a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2y, सो वी गॉट x इक्वल्स टू a/, x डिस्टेंस कितना है a/3, तो a/3 फ्रॉम 2। तो Q से a/3 डिस्टेंस पे जो चार्ज, जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के कारण, वो कितना हो जाएगा, फोर्स लगेगा वो 0 और चार्ज क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। ये तो हुआ कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर चार्ज -Q हो, क्या हो, -Q हो, तो फोर्स कैसे या डिस्टेंस कैसे वेरी करेगी। सो आइए अब हम देखते हैं इसी पे, इस x इक्वल्स टू a/3 इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि जो बैलेंस कितने हुआ, x(a3). नाउ विथ ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक समझ लीजिए, फिर मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, हमने देखा जब दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बताइए, सेंटर पे होगा और स्मॉलर चार्ज के पास में होगा। क्या होगा, स्मॉलर चार्ज के पास में होगा। ट्रिक क्या कहती है कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हमने l ले लिया, क्या हो जाएगा l। सो ट्रिक क्या कहती है, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1/l फ्रॉम Q। जब हम Q1 से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू L। तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम Q1,
अगर हम Q2 से निकालते तो यहाँ Q2 से रिप्लेस कर देते, तो ये ऐसे इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब हम देखते हैं वही सेम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कैसे निकलता है। हमने देखा था कि एक चार्ज था Q, दूसरा चार्ज था 4Q, एक चार्ज था Q, दूसरा था 4Q, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट Q कितना होता है, 1 का रूट कितना होता है 1, तो रूट Q अपॉन रूट Q प्लस रूट 4Q। सो डिस्टेंस कितना था L, सो रूट Q रूट 1 रूट Q कॉमन लिया, रूट Q कॉमन ले लिया तो रूट Q तो कट जाएगा, रूट Q कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1 और इधर बचा 1 प्लस 2L, सो कितना हो जाएगा L/3 फ्रॉम ऊपर हमने कौन सा चार्ज लिया Q, तो Q से जो ऊपर चार्ज लिया उसी से जो डिस्टेंस आएगा वो उसी से डिस्टेंस आएगा। सो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं ट्रिक से, कौन सा फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। और कंसेप्ट क्या है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो जो वो आएगा इक्विलिब्रियम अटेंड होगा वो सेंटर में होगा, जो सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एंड कहाँ होगा, स्मॉलर चार्ज के पास होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि Q पॉजिटिव था, अब हम देखते हैं अगर यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव हो, देखो Q पॉजिटिव था 4Q पॉजिटिव था, यही इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगर Q नेगेटिव हो या ये भी नेगेटिव हो तो वो भी इससे निकल जाएगा। अब दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि रूट के अंदर तो नेगेटिव आता ही नहीं है, माइनस क्यू ले या प्लस क्यू, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है ना कि उसके साइन के साथ वगैरह, क्योंकि फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें पता है कि मैग्नीट्यूड लिया जाता है। मैग्नीट्यूड जब भी एक कंसेप्ट लिख लो, एक कंसेप्ट क्या है पूरी फिजिक्स में, जो 12th की फिजिक्स है उसमें एक कंसेप्ट है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनको तो विदाउट साइन लेना है, विदाउट साइन, और जो स्केलर होंगी उनको क्या लेना है विद साइन, क्या लेना है विद साइन। स्केलर वालों को विद साइन लेना है और वेक्टर वालों को क्या लेना है विदाउट साइन। तो यहाँ पे अगर फोर्स नो मैटर दोनों नेगेटिव चार्ज हो, नो मैटर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन उनका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, और इस फॉर्मूले से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं हम कि अगर एक चार्ज तो पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो जाए तो किस प्रकार बैलेंसिंग लेंथ। अब हम देखते हैं कि एक चार्ज क्यों है, दूसरा इसको -9Q ले, -9Q ले। अब एक चार्ज क्यों है, दूसरा -9Q है, फोर्स कहाँ लगेंगे, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। अब देखते हैं कि कहाँ लगेंगे, 3 है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 जगह हम चेक करेंगे। यहाँ पे चेक किया तो Q0 यहाँ रखा हमने लेट सपोज, तो इसके कारण फोर्स इस तरफ और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस तरफ। ओ शिट, यहाँ पे तो इस बार आएगा ही नहीं। अब चेक करते हैं सेकंड पे, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। अब देखते हैं कहाँ पे जाएंगे, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे जाएंगे, -9Q यहाँ पे रखेंगे, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, यहाँ पे अटेन हो सकता है, सेकंड पे अटेन हो सकता है। अब हम आइए चेक करते हैं थर्ड पे, इसके कारण इस तरफ और इसके कारण फोर्स इस तरफ, तो यहाँ पे भी अटेन हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन में देखिए, अब हमारे पास 2 वो आ गए कि यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें। अब आपने कुछ सोचा होगा, मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्यों छोटा है तो जो इसका रिपल्शन फोर्स है ये इतना नहीं होगा जो 9Q अट्रैक्शन। डिस्टेंस कितना है, छोटा सा, फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कितना है बड़ा, फोर्स क्या होगा कम, और मैग्नीट्यूड भी इसका कम है, तो इसका जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो क्यों है वो रिपल्सन डिस्टेंस के कारण जो फैक्टर है, डिस्टेंस देखो मैग्नीट्यूड ऑल्दो छोटा है लेकिन डिस्टेंस छोटा होने से जो फोर्स है वो इतना लग जाएगा, और इसका डिस्टेंस बड़ा है, और तो जो फोर्स है समझ में आ रही कि जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो इक्वल हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि 9Q के पास है, और डिस्टेंस फैक्टर देखो 2 फैक्टर है, मैग्नीट्यूड फैक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस फैक्टर। जो फोर्स है मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डिस्टेंस जितना छोटा होगा फेवर कौन सा करेगा,
फेवर कौन सी कंडीशन होगी, फोर्स बढ़ेगा कब, जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और डिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ अब और फोर्स कम कब होगा, या तो मैग्नीट्यूड कम होगा या डिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, डिस्टेंस छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी कम है, मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो फोर्स यहाँ पे इसके कारण तो ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण कम हो रहा है, तो बैलेंस होगा ही नहीं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कम है, कंडीशन देखो, फोर्स मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो फोर्स क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इसमें क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस भी कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो फोर्स क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो जो हम फोर्स निकालेंगे वो यहाँ कहाँ निकालेंगे, थर्ड उस पे। तो आइए देखते हैं फोर्स कैसे निकालते हैं। देखते हैं क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे -9 क्यों, ठीक है, क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे -9 क्यों। सो अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा। अब क्यों यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ निकलेगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे निकलेगा। सो इसका इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, और इसको हमने जब a लिया था तो ये इसका इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a + x। फोर्स इक्विलिब्रियम पे F नेट इक्वल्स टू 0, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो जो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो उसके कारण लग जाएगा। फोर्स, इसको फर्स्ट चार्ज ले लिया, इसको सेकंड चार्ज ले लिया, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फर्स्ट इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकंड। हमने इक्वेट करा तो क्या आ जाएगा, K, मैं K से डिनोट कर रहा हूँ 1/4πε0 सही, K Q0 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल्स टू K 9 Q0 अपॉन a + x का होल स्क्वायर। K से K गया, Q0 से Q0 गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 1/x इक्वल्स टू 3a + x। सो a + x इक्वल्स टू 3x, a इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू a/2। सो a/2, यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, फ्रॉम स्मॉलर या फ्रॉम q। अब इसकी देखते हैं कि a/2 इससे आ जाएगा। अब ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से क्या ये निकल पाता है या नहीं। पिछले की हमने ट्रिक देखी थी, पिछले की ट्रिक क्या थी कि √Q1 और दोनों का सम √Q2 + √Q1। आइडिया, एनी गेसेस आइडिया कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सिमिलर छोटा सा होगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा और बाकी उसी से निकलेगा। सो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब हम देखते हैं कि विद ट्रिक क्या है कि जो डिस्टेंस होगा, इसमें जो कंसेप्ट है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। कंसेप्ट ये है कि जो थर्ड चार्ज अटेन्ड होगा वो आइदर वन साइड होगा, वन साइड और नियर स्मॉल चार्ज के पास होगा, और एक साइड होगा, बीच में नहीं होगा, आइदर वन साइड और कहाँ, नियर स्मॉल चार्ज। सो अब हम देखते हैं कि कहाँ अटेन्ड होगा ट्रिक से। तो x इक्वल्स टू, ट्रिक क्या हो जाएगी, √Q अपॉन √Q1 माइनस यहाँ पे Q2 है, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा तो नेगेटिव वो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ Q2 आएगा। तो डिस्टेंस कितना है, L। इस ट्रिक में अगर हम रखेंगे तो x के डिस्टेंस आ जाएगी, आप रख के देख लीजिए आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू L/2 फ्रॉम छोटा वाला मतलब साइड में आएगा और किसके पास आएगा, छोटे वाले के पास में आएगा। सो इस प्रकार से हम जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, उनको हैंडल करते हैं ट्रिक से भी, और हमने कैसे देख लिए, फॉर्मूले, जो कंसेप्ट है उससे भी और फॉर्मूले से भी। अब हम देखते हैं कि फोर्स SHM, अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को इनके बीच में रख देंगे, दोनों चार्जेस के बीच में रख देंगे अगर कोई टेस्ट चार्ज को, तो वो क्या SHM फॉलो करेगा। SHM 11th क्लास में जो आपने चैप्टर पढ़ा था, SHM क्या है, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा या नहीं, वो आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि Q0 चार्ज अगर दो चार्ज के बीच में रख दे तो वो SHM फॉलो करेगा, एंड देन डिराइव इट्स टाइम पीरियड।
एसएचएम की जनरल कंडीशन क्या है? एसएचएम थोड़ा याद हो तो जनरल कंडीशन क्या है कि जो फोर्स है वो माइनस के एक्स के इक्वल आ जाए। फोर्स अगर माइनस के एक्स ऐसा कुछ लिख दें हम तो वो क्या आ जाएगी? एसएचएम की जनरल कंडीशन। टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई इक्वल्स टू रूट एम, एम मास है चार्ज का, और के क्या है? के जो फोर्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स जब हम वो करेंगे। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं जी? मतलब एसएचएम में कोई भी टाइम पीरियड निकालेंगे तो जो भी फोर्स होगा, हम जो फोर्स होगा उसको क्या करेंगे, हम कोई पार्टिकल होगा छोटा पार्टिकल, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे अपनी पोजीशन से, और उस पर एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट निकालेंगे और उसको माइनस के एक्स की फॉर्म में करेंगे, तो वहां से के आएगा कंपेयर करके, और उससे हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि किस प्रकार एसएचएम फॉलो करेगा। अगर हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी तो वो एसएचएम फॉलो करेगा, और उससे हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड का क्वेश्चन जेई का इस चैप्टर का फेवरेट है, फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट। इसको आप, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं जनरल कंडीशन में। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में टाइम पीरियड देख लीजिए। एसएचएम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी आ सकता है। स्प्रिंग में भी टाइम पीरियड, स्प्रिंग में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में देख लिया हमने, मैग्नेटिज्म में भी आता है, मैग्नेटिज्म में भी आता है। आगे चैप्टर 4 चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म में भी इसका फॉर्मूला आता है। सो आइए देखते हैं कि जो फोर्स है, अगर थर्ड चार्ज को क्यू नॉट को बीच में रख देंगे तो वो इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, एसएचएम करेगा या नहीं, और उसके बाद उसका टाइम पीरियड। हमने एक चार्ज लिया क्यू, दूसरा चार्ज लिया क्यू, जो इक्विलिब्रियम अटेन्ड होगा वो कहाँ होगा? फोर्स बीच में। दोनों चार्ज सेम उसके मैग्नीट्यूड के, जो इक्विलिब्रियम होगा वो सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा, और इसका डिस्टेंस ले लिया 2a। हमने डिस्टेंस कितना ले लिया? 2a। तो ये कितना हो जाएगा? a, और ये हो जाएगा a। हम छोटा सा यहाँ पे क्यू नॉट को छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे इस तरफ। अब ये थोड़ा सा x डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे इस कंडीशन पे, ये P पॉइंट पे तो फोर्स लगेगा इसके कारण इस तरफ लगेगा, इसके कारण इस तरफ लगेगा। तो ये क्या लगेगा? इसको ऐसे 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 जूम, तो एसएचएम क्या होता है? जूम ऐसे। तो फोर्स भी यहाँ पे क्या लगेगा? अब जब ये यहाँ जाएगा तो इसको देखो, ये यहाँ जाएगा तो इसको पीछे से पकड़ के खींच लेगा। अब ये यहाँ जाएगा तो पीछे से पकड़ के खींच लेगा, यहाँ जाएगा तो पीछे से पकड़ के खींच लेगा, यहाँ जाएगा। तो ये क्या करेगा? इस प्रकार एसएचएम करेगा। क्या करेगा? इस प्रकार एसएचएम करेगा। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा सर्टेन एक्स डिस्प्लेस करा, उसके बाद ये किस प्रकार एसएचएम करता है। सो अब एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी एफ नेट निकालेंगे हम, एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट क्या हो जाएगा? पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा? इसके कारण जो फोर्स और इसके कारण, क्योंकि इक्वल अपोजिट है तो नेगेटिव होगा, तो जो इसके कारण फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। इसके कारण फोर्स कितना लगेगा? के क्यू क्यू नॉट ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा तो हमने लिखा के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ से जब हम इक्वेशन वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने देखा जो फोर्स आया एफ नेट वो आया के क्यू क्यू। अब हम उसको देखेंगे तो 1 माइनस ए, 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व करा तो के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, सॉरी माइनस, माइनस साइन है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स दोनों का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आई? ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स की आइडेंटिटी लगा के ये लिख दिया, और यहाँ क्या आएगा? माइनस 4ax। ओ देखा, इसको तो ले लो के, तो जो फोर्स आया
इसको लिया हमने के एक्स डायरेक्टली, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी आ गई, तो फोर्स माइनस के एक्स की फॉर्म में आ गया। हेंस अगर बोर्ड में आ जाएंगे, बोर्ड में आ जाए तो इसको इस प्रकार, हेंस इट फॉलो या इट फॉलो एस एच एन, हेंस इट फॉलोज एस एच एन। तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स की फॉर्म में आ गए तो ये क्या करेगा, एस एच एम फॉलो करेगा। अब के की वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर करेंगे और टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल्स टू 2π√m के, उसमें के की वैल्यू डालेंगे। तो अब देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो। जो फोर्स का एक्सप्रेशन आया है ये, अब यहाँ पे जो x है वो a से बहुत छोटा है, जो x है, x क्या है, a से बहुत छोटा है। अगर x लेट सपोज 0.01 हो तो x² क्या हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि x अगर छोटा है तो x² टेंड्स टू 0 करता है, x अगर बहुत छोटा है तो x² क्या करेगा, टेंड्स टू 0 करेगा। और यहाँ पे अगर x² टेंड्स टू 0 कर जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन a की पावर 4 माइनस 4ax, a से a कट जाएगा तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन a क्यूब माइनस 4x। तो ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब यहाँ से f इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है तो k की वैल्यू हमने कंपेयर करी तो क्या आएगी, k की वैल्यू जो k बड़ा वाला है, k की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू नॉट 4 अपॉन ए क्यू। तो ये k की वैल्यू आएगी। अब हम इसको टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रखेंगे। हमारे पास k की वैल्यू आई, k की वैल्यू क्या आई, हमारे पास आई k की वैल्यू 4k क्यू नॉट अपॉन ए क्यू, k की वैल्यू आई। हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रखा t इक्वल्स टू 2π√m/k, k की वैल्यू रखी तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π अपॉन ma क्यूब अपॉन 4k क्यू नॉट, ये आ जाएगा। दिस k इज डिफरेंट समवट फ्रॉम जो k वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और यहाँ k 1/4πε0। दिस इज द कंडीशन फॉर टाइम पीरियड, ये आ जाएगी टाइम पीरियड। ये जेई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब वो उसमें अलग अलग वो दे सकते हैं कि आपने एसएचएम ऐसे करवाया, आपने एसएचएम ऐसे करवाया, यहाँ से छोड़ के यहाँ से करवाया, यहाँ से छोड़ के यहाँ, अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दे दे, रिंग की फॉर्म में पूछ लेंगे एसएचएम। तो आपने यहाँ देख लिया कि एसएचएम का टाइम पीरियड भी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम फोर्स को जो एफ नेट है उसको माइनस के एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो एसएचएम फॉलो करेगा। इक्वेशन को के टर्म्स में कंपेयर करेंगे और टी पाई इक्वल्स टू 2π√m/k से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो इस प्रकार निकालते हैं हम एसएचएम के क्वेश्चंस। और हमने देखा कि एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है। अब यहाँ पे जो कूलम्स फोर्स, जो कूलम्स लॉ है, इसके क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। कूलम्स लॉ यहाँ खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और अब हम फिर इसके बारे में पूरा डीप स्टडी करेंगे। आशा है कि कूलम्स लॉ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।